हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग आगामी यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को कवर कर रहे थे और आज इस सीरीज के अंतर्गत आपकी यह 19वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनसे एक या दो प्रश्न हर बार पूछता है। अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं तो थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर नजर डालें तो एक तो सबसे जरूरी है हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी अवस्थिति। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो राज्य पूछ लिया जाएगा, या किस नदी के किनारे हैं ये पूछ लिया जाएगा, या फिर राज्य ना होके आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के स्थल आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, तो देश के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल भारत में है या फिर पाकिस्तान में है या फिर अफगानिस्तान में है। ठीक है। दूसरी जो चीज यहां से पूछी जाती है यानी कि इन स्थलों के संदर्भ में वो पूछी जाती है साक्ष्य, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या क्या साक्ष्य मिले, यहां से प्रश्न बनता है। तीसरा प्रश्न बनेगा कि उस स्थल के उत्खननकर्ता कौन है, यानी कि कहां किस जो व्यक्ति ने वहां पर खुदाई करवाई या फिर किस व्यक्ति ने उस हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। तो अवस्थिति, साक्ष्य, उत्खनन और खोज के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहां पर क्या है कि क्वेश्चन वन लाइनर भी बन सकता है सीधा सीधा, या फिर आपसे सुमेलन के लिए भी बोल सकता है। ठीक है। एक तरफ क्या दे देगा, स्थल दे देगा सारे, एक तरफ राज्य दे देगा, या फिर एक तरफ स्थल दे देगा एक तरफ नदी दे देगा, फिर इस तरीके से आपको मिलाना होगा। एक तरफ स्थल दे देगा एक तरफ उत्खनन करता दे देगा, या फिर एक तरफ स्थल दे देगा एक तरफ खोज करता दे देगा। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल को पढ़ते समय उसकी अवस्थिति को लेकर, उससे प्राप्त साक्ष्यों को लेकर, और किसने उसका उत्खनन करवाया है और किसने उसकी खोज की है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में चर्चा करना। तो सबसे पहला स्थल हड़प्पा है। आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। ठीक है। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। और आपको ध्यान रखना है कि यह इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। पहला खोजा गया स्थल है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो इसीलिए इसे सैंधव घाटी या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई उत्खनन की 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और यह इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। अब अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अवस्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। देखो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक चीज हो गई इसकी अवस्थिति को लेकर, और अगर दूसरी चीज देखें तो नदी, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि नदियों के संदर्भ में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा स्थल है वो ज्यादातर किसी ना किसी नदी के किनारे स्थापित हुए थे। ठीक है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थित है, और किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के तट पर। अब अगर हम लोग देखें कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या, हड़प्पा जो स्थल है उससे क्या क्या साक्ष्य मिले, तो समाधान R37, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ठीक है, जिसे उर्वरता की देवी की संज्ञा की गई, इसकी मूर्ति मिली है, और सीपी का पैमाना। तो ये चार प्रमुख साक्ष्य यहां से हैं। समाधान R37, शंख का बना बैल,
स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई, और सीपी का पैमाना। तो ये बात हो गई हड़प्पा की। अब आगे बढ़ें तो अगला है मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन की बात करें तो इसे 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है, जो खुदाई है, वो 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो कहां पर अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और नदी कौन सी है? सिंधु के किनारे। ठीक है, बाद बाकी एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो सिंधी भाषा में देखें तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चन बन चुका है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। बाद बाकी ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो ही है। बाद बाकी अगर हम यहां से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो यहां से देवता की आकृति अंकित वाली मोहर मिली है, महान स्नानागार मिला है, कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है जो कि द्रविमोम विधि से निर्मित हुई है, कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें मिली हैं, घरों में सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं, प्रत्येक घर में स्नान घर के साक्ष्य मिले हैं, प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो देवता की आकृति अंकित वाली मोहर, महान स्नानागार, कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति जो कि द्रविमोम विधि से निर्मित है, कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें, घरों में सीढ़ियां, स्नानगर और कुएं के साक्ष्य मिले हैं। बाद बाकी ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक मानव कंकाल भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बाद बाकी यहाँ पर और देखो क्या मिला है, तो स्वास्तिक चिन्ह मिला है, आप समझी गए होंगे ये क्या होता है। और सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, तो ये सब मोहनजोदड़ो के संदर्भ में था। बाद बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और इसको बाद में आप इजीली पढ़ सकें, इसीलिए स्क्रीनशॉट आप अपना ले लिया करिए। बाद बाकी क्लास को भी आप रिपीट मोड पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला स्थल देखो है चहुंदड़ो। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज की थी N.G. मजूमदार ने। ठीक है, और उत्खनन 1935 में किसने करवाया? J.H. मैके ने। देखो बहुत बार क्या होता है कि जो स्थल को खोजता है वही उसकी खुदाई करवाता है, तो व्यक्ति एक होता है। बहुत बार क्या होता है कि खोज किसी और ने की होती है जबकि खुदाई वहां पर कोई और करवाता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो चहुंदड़ो के संदर्भ में है। तो इसके खोज की बात करें तो N.G. मजूमदार ने इसकी खोज की थी, लेकिन उत्खनन यानी कि खुदाई इसकी 1935 में J.H. मैके ने करवाई थी। चहुंदड़ो की अगर हम लोग अवस्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब देखो यहां से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो साक्ष्यों की बात करें, मनका बनाने वाला कारखाना, भट्टी व महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य। तो मनका बनाने का कारखाना मिला है, भट्टी मिली है यहाँ से, और महिलाओं के द्वारा जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि चहुंदड़ो एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई चहुंदड़ो के संदर्भ में।
उसके बाद बात हम लोग करते हैं लोथल की। तो लोथल का जो उत्खनन है वो किसने करवाया था? वो करवाया था रंगनाथ राव ने। बाद बाकी अगर हम लोग लोथल की अवस्थिति की बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, लोथल की अवस्थिति कहां पर थी? गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो लोथल था वो हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह नगर, जैसे कि आजकल आप देखेंगे मुंबई है, हुगली है, चेन्नई है और विशाखापत्तनम है, जहां पर की बंदरगाह हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोथल बंदरगाह नगर था जिसे कि गोदीवाड़ा बोलते थे। ठीक है, यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। तो पश्चिमी एशिया से व्यापार इसी लोथल के बंदरगाह से किया जाता था। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग साक्ष्यों की बात करें तो देखो हाथी दांत का पैमाना मिला है, नाव का चित्र और मॉडल मिला है, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, छोटा दिशा मापक यंत्र मिला है, फ्रेंच कट दाढ़ी वाली एक मूर्ति मिली है, युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं और अग्नि कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे साक्ष्य मिले हैं लोथल से। आगे बढ़े हम लोग, तो अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा की अगर हम लोग अवस्थिति की बात करें तो ये कहां पर है? ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ में। और किस नदी के तट पर? तो घग्गर नदी के तट पर। तो कालीबंगा की स्थिति को अच्छे से समझ लीजिए। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कालीबंगा राजस्थान में है कि हरियाणा में। तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगा है राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में और घग्गर नदी के तट पर। अगर हम लोग बात करें इसके खोज की तो 1951 में इसे अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था। और अगर हम लोग उत्खनन की बात करें तो 1961 में बीवी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन यानी कि खुदाई हुई थी। तो कालीबंगा के खोजकर्ता हो गए अमलानंद घोष और जो उत्खनन करता हुए वो हुए बीबी लाल और वी के थापर। अब देखो कालीबंगा का भी शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है बहुत बार, या फिर सीधा लिखा मिलेगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियां। बाद बाकी अगर हम लोग यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, काली चूड़ियां मिली हैं, हवन कुंड अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं, सरसों उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, मिरण पटका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति मिली है, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। भूकंप यहाँ भी हो गया, ध्यान रखना, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ से भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कालीबंगा के शवों की अंत्येष्टि संस्कार हेतु यानी कि अंतिम संस्कार हेतु तीनों विधियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। तीनों विधि कौन सी हैं? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ठीक है, तो तीनों प्रकार की जो विधियां हैं अंतिम संस्कार की उनके साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। अब देखो राखी गढ़ी की बात करें तो ये कहां पर है? ये हरियाणा के हिसार में है और ये भी घग्गर नदी के तट पर है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी ही है। अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब आप उत्तर देंगे मोहनजोदाड़ो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो फिर आपका उत्तर होगा राखी गढ़ी। तो ये बात हो गई। बाद बाकी यहां से अगर हम लोग प्राप्त साक्ष्यों की बात करें
तो ताम्र उपकरण यानी कि तांबे के औजार और अन्नागार की प्राप्ति यहां से हुई है। ठीक है, अगला देखो है बनावली। इसकी बात करें तो ये हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है और ये विलुप्त नदी सरस्वती के तट पर था। तो सरस्वती नदी आप सभी को पता है वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो ये जो बनावली था ये हरियाणा के फतेहाबाद में इसी विलुप्त नदी सरस्वती के तट पर था। खोज की बात करें तो 1973 में इसकी खोज R.S. बिष्ट के द्वारा की गई थी। बाद बाकी अगर यहाँ से मिले साक्ष्यों की बात करें तो मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिलते हैं बनावली से। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बनावली में जल निकासी प्रणाली का अभाव था। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों से बेहतर जल निकासी के प्रमाण मिले हैं, लेकिन ध्यान रखना है बनावली ऐसा स्थल है जहां से कि जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि जल निकासी प्रणाली का अभाव था यहां पर। अगला देखो है धौलावीरा। धौलावीरा की बात करी जाए तो भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो गया राखीगढ़ी, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के अंतर्गत दूसरा सबसे बड़ा स्थल, तो वो है धौलावीरा। अब धौलावीरा की अवस्थिति की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। खोज की बात करें तो 1967 में इसकी खोज J.P. जोशी के द्वारा की गई थी और यह जो नगर था वो 3 भागों में विभक्त था। बाद बाकी अगर हम लोग यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो शैलकृत स्थापत्य, जल प्रबंधन और संरक्षण के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बाद बाकी धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहाँ से कि स्टेडियम यानी कि खेल के मैदान के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई धौलावीरा के संदर्भ में। अब आगे देखिए तो अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ की अगर हम लोग अवस्थिति की बात करें तो ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में सतलज नदी के तट पर। अगर इसके खोज की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपड़ की खोज की गई थी और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है वो है तांबे की कुल्हाड़ी। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो रोपड़ से। अब बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर की अगर हम लोग बात करें तो ये है गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इसके उत्खननकर्ता देखो कौन थे? तो ये थे S.R. राव। बाद बाकी अगर हम लोग रंगपुर से मिले साक्ष्यों की बात करें तो धान की भूसी के साक्ष्य और ज्वार व बाजरा की फसल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। धान की भूसी और ज्वार व बाजरा के फसल के साक्ष्य। अगला स्थल है सुरकोटदा। सुरकोटदा की अगर हम लोग बात करें तो ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में विलुप्त नदी सरस्वती के तट पर स्थित था। सुरकोटदा कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से प्राप्त अगर हम लोग साक्ष्यों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और क्या मिला है? कलश समाधान और तराजू के साक्ष्य। तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य एकमात्र स्थल है जहाँ से कि मिले हैं। और सुरकोटदा से अन्य साक्ष्यों की बात की जाए तो कलश समाधान और तराजू के साक्ष्य। ठीक है, अब देखो सनौली सभी को पता होगा, ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। सनौली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? तो यहाँ से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सनौली के संदर्भ में याद रखना कि यहाँ से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव समाधान मिले हैं। सुरतगोई की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। बाद बाकी अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने साक्ष्यों की बात नहीं की है,
क्योंकि ये स्थल ऐसे हैं जहां से कि ऐसा कोई साक्ष्य या फिर प्रमाण नहीं मिला है जिस मतलब जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर आप अवस्थिति देख लीजिए। सुर्तगोई की बात करें तो अफगानिस्तान में स्थित है। मुंडी काक की बात करें तो ये भी अफगानिस्तान में है। सुतका गेंडोर की बात करें तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में अवस्थित है। बाद बाकी सुतका गेंडोर की स्थिति के संदर्भ में एक चीज और याद रखना कि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, अगर हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसे फैली हुई थी, आपको भी पता है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में ये सभ्यता इस तरीके से फैली हुई थी। तो सबसे पश्चिमी हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो सुतका गेंडोर ही है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में अवस्थित है। उसके बाद कोट दीजी की बात करें तो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला स्थल है देसलपुर, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। हुलास की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। अब ये जो आपको स्थल लग रहे होंगे बहुत बहुत क्या बोलें, आपने शायद इनको कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ये सभी स्थल वहां पर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बालू की बात करें तो ये हरियाणा में है। पाडरी की बात करें तो ये गुजरात में है। दधेरी की बात करें तो ये पंजाब के लुधियाना में है। मांडा की बात करें तो ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। अब ये स्थल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मांडा है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका मांडा, और सबसे पश्चिमी आपका हो गया था सुतका गेंडोर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें आगे तो एक चीज और आप ध्यान रखना। देखो, मांडा जम्मू कश्मीर में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। और दूसरा है मांडी, तो मांडा और मांडी में कंफ्यूज नहीं होना है। मांडा हो गया आपका कहां पर, जम्मू कश्मीर में, लेकिन मांडी है उत्तर प्रदेश में, और यह यमुना नदी के पूर्व में स्थित है। यहां से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो मांडी से भारी मात्रा में आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दैमाबाद की बात करें तो यह महाराष्ट्र में है, और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, तो यहाँ हो गया आपका दैमाबाद। ठीक है, तो दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और यह है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। उसके बाद आलमगीरपुर, सभी को पता है ये मेरठ के उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके खोज की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा ने ही इसकी खोज की थी, और इसके संदर्भ में एक फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आलमगीरपुर। तो सबसे उत्तरी हड़प्पाई स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में, फिर सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी कहां पर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, सबसे दक्षिणी महाराष्ट्र में दैमाबाद, और सबसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये भी याद रखना, दिशाओं के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपके हो गए सभी प्रमुख हड़प्पाई स्थल, उनकी अवस्थिति, उनके साक्ष्य, उत्खनन किसने करवाया और खोज किसने की, सारी चीजें आप लोगों ने देखी, और यहाँ से क्वेश्चन मिलना बिल्कुल तय है। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, और सभी वीडियोस को अपने सभी साथियों तक भी पहुंचाइए, ताकि इस प्रोग्राम का लाभ एक बड़े स्तर पर लोगों को पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।